दोस्तों, बॉलीवुड में कई सुपरस्टार्स आए और गए, लेकिन इंडस्ट्री में महानायक का तमगा सिर्फ एक ही को मिला और वह कोई और नहीं बल्कि खुद अमिताभ बच्चन है। बॉलीवुड में बिग बी के करियर को 5 दशक का लंबा वक्त हो चुका है। सिनेमा जगत में ऐसे बहुत ही कम कलाकार हैं जिन्होंने 5 दशक तक अपने हुनर का जौहर दिखाया है, और इसके पीछे सिर्फ उनकी दमदार पर्सनालिटी ही नहीं बल्कि बिग बी ने अपने अभिनय के टैलेंट से भी फैंस के दिलों में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जिसे मिटा पाना किसी के बस की बात नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्मों में हर तरह के किरदार बखूबी निभाए हैं, जैसे नमक हलाल और अमर अकबर एंथोनी में कॉमेडी करके, तो फिल्म शोले में एक्शन करके, फिल्म शराबी में एक शराबी की भूमिका करके, तो फिल्म त्रिशूल में बदले की आग में धधकने वाला एक नौजवान की भूमिका करके सबको चौंकाया है। बात इतने पे ही खत्म नहीं होती है। फिल्म कभी कभी और सिलसिला में जहां उन्होंने एक ऐसे इंटेंस प्रेमी का किरदार निभाया है, तो फिल्म बागवान में एक मजबूर बाप का रोल करके सबकी आंखों में आंसू दिला दिए। फिल्म डॉन में उनके जैसा अल्ट्रा कूल डॉन बन पाना सबके बस के बात नहीं थी, वो भी डबल रोल में। दूसरे रोल में उनका वाला किरदार फुल ऑन कॉमेडी करता है। अमिताभ ने डबल रोल के मामले में भी अपनी एक्टिंग से सबको खूब प्रभावित किया है। उन्होंने 1 दर्जन से भी ज्यादा फिल्मों में डबल रोल प्ले करके न सिर्फ लोगों का भरपूर मनोरंजन किया बल्कि उन कैरेक्टर्स में भी जान डाल दिए। इनमें डॉन, सत्ते पे सत्ता, अदालत, द ग्रेट गैम्बलर, आखिरी रास्ता और सूर्यवंशम जैसी फिल्में मिसाल है। आज हम उनकी ऐसी ही कुछ फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने न सिर्फ डबल रोल प्ले किया है बल्कि एक फिल्म में तो उन्होंने ट्रिपल रोल भी प्ले किया है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात सबसे पहले उन फिल्मों की जिन फिल्मों में अमिताभ ने विलेन और हीरो दोनों का ही किरदार निभाया है। इनमें सत्ते पे सत्ता, बंधे हाथ, द ग्रेट गैम्बलर, बड़े मियां छोटे मियां और डॉन जैसी शानदार फिल्मों के नाम शामिल हैं। तो इस लिस्ट की जो पहली फिल्म है उस फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता। सत्ते पे सत्ता 7 भाइयों की कहानी है जिसमें अमिताभ बने थे बड़े भाई रवि आनंद। वो अपने सभी छोटे भाइयों की अच्छी तरह से देखभाल और पालन पोषण करते हैं क्योंकि वे अनाथ होते हैं। लेकिन इसी बीच अमजद खान, जो कि फिल्म में मेन विलन है, अमिताभ का ही एक हमशक्ल बाबू का फायदा उठाकर उसकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश करता है। इसमें बाबू का किरदार भी अमिताभ बच्चन ने ही निभाया है और फिर कहानी कुछ इस तरह से ही आगे बढ़ती है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग में कॉमेडी के पुट जमकर देखने को मिलते हैं और इस फिल्म ने ओवरऑल लोगों का भरपूर मनोरंजन किया था। इसी तरह से इस लिस्ट की जो दूसरी फिल्म है उस फिल्म का नाम है डॉन। इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन का डबल रोल है। इसमें अमिताभ ने विलन और हीरो दोनों ही भूमिकाएं निभाई है। एक रोल में जहां अमिताभ ने डॉन का किरदार निभाया है तो दूसरे रोल में उसी के हमशक्ल का, जो कि बनारस का रहने वाला सीधा साधा नौजवान है। बाद में पुलिस उस डॉन को पकड़ने के लिए उसी के हमशक्ल का इस्तेमाल करती है। इसी फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह इतना पॉपुलर हुआ कि यह अब एक तकिया कलाम बन चुका है। ठीक ऐसी ही भूमिका अमिताभ ने फिल्म द ग्रेट गैम्बलर में निभाई। इस फिल्म में अमिताभ ने जय और सीआईडी इंस्पेक्टर विजय की दोहरी भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है, जय यानी कि अमिताभ बच्चन एक बहुत ही पहुंचा हुआ जुआरी है और आज तक उसने कोई भी बाजी नहीं हारी है। उसके इस हुनर को देखते हुए अंडरवर्ल्ड का डॉन सक्सेना जय के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि जय उसके लिए खेले। जय उसका प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लेता है। एक बार जय के साथ खेलते हुए नाथ, जो कि एक सरकारी ऑफिसर है, बहुत सारे पैसे हार जाता है। तब सक्सेना नाथ के सामने प्रस्ताव रखता है कि वो भारत सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे एक गुप्त लेजर बेस्ड हथियार के ब्लूप्रिंट उसके हवाले कर दे और बदले में सक्सेना उसका सारा कर्ज भुला देगा। नाथ उसकी बात मानकर ब्लूप्रिंट सक्सेना के सामने रख देता है। जब पुलिस को इसकी खबर लगती है तो वो अपने सबसे काबिल पुलिस ऑफिसर विजय को इस मामले की जांच करने के लिए भेजती है, क्योंकि विजय का चेहरा जैसे हूबहू मिलता है। फिर इस तरह से कहानी आगे बढ़ते हुए कई मोड़ लेती हुई खत्म होती है। पुलिस ऑफिसर विजय का रोल भी अमिताभ बच्चन ने ही बखूबी निभाया है। चौथी फिल्म है बंधे हाथ। इस फिल्म में भी अमिताभ का डबल रोल है, एक चोर का और एक
कवि का। चोर वाले किरदार का नाम है श्यामू और कवि वाले किरदार का नाम है दीपक। दोनों ही हमशक्ल होते हैं। दीपक एक गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है और उसकी मौत के बाद श्यामू दीपक बनकर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता है। हालांकि यह फिल्म उतनी हिट नहीं हुई थी। अमिताभ बच्चन ने इन सभी फिल्मों में दोनों ही किरदारों को बड़े ही बेहतरीन ढंग से निभाया है। दरअसल बिग बी जब जब पर्दे पर हीरो बनकर आए तब तब उन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला, लेकिन जब जब वो विलेन बनकर आए तब तब वो अपने खौफनाक रूप से दर्शकों के दिलों में अपना खौफ कायम करने में कामयाब रहे। अब बात फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की, तो यह फिल्म फुल पैसा वसूल फिल्म थी, जिसमें अमिताभ और गोविंदा दोनों ही डबल रोल में नजर आए थे। फिल्म में दोनों की शानदार कॉमिक टाइमिंग देखने लायक थी। दोनों ही एक रोल में पुलिस वाले होते हैं तो दूसरे रोल में शातिर ठग। फिल्म में ऐसे कई मौके आते हैं जब दोनों को दूसरे वाला समझ लिया जाता है और फिर जबरदस्त फनी सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। इसमें गोविंदा ने ब्रिलियंट एक्टिंग की थी, इसलिए नहीं कि उस वक्त गोविंदा अपने करियर के पिक पर थे, बल्कि ये एक वैसी ही फिल्म थी जिसके वे मास्टर थे। अमिताभ को इस फिल्म में गोविंदा की तरफ से टफ कंपटीशन मिला था। अब बात अगर अपने ही बेटे का किरदार प्ले करने की हो तो अमिताभ ने कुछ ऐसी फिल्मों में भी काम किया है जिसमें वह पर्दे पर पिता और पुत्र दोनों ही रोल में एक साथ नजर आए हैं। अमिताभ बच्चन ने दोनों कैरेक्टर्स को पर्दे पर बखूबी उतारा है। इन फिल्मों में अदालत, देश प्रेमी, आखिरी रास्ता, सूर्यवंशम और लाल बादशाह जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। इन फिल्मों में अमिताभ ने पिता और बेटे दोनों का किरदार करके इन फिल्मों में जान डाल दी थी। तो बात सबसे पहले करते हैं फिल्म अदालत की, जो कि साल 1976 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ का डबल रोल था। एक किरदार का नाम था धर्मा और दूसरे किरदार का नाम था राजू। इस फिल्म में उनकी हीरोइन बनी थी वहीदा रहमान और नीतू सिंह। मुझे आश्चर्य होता है कि इस फिल्म की चर्चा अमिताभ की डॉन और आखिरी रास्ता जैसी फिल्मों जितनी क्यों नहीं होती है, क्योंकि इस फिल्म में भी अमिताभ ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिए। यह एक गांव के सीधे साधे नौजवान की कहानी थी जिनकी जिंदगी में तब तूफान उठ खड़ा होता है जब उसके गांव में 3 शातिर बदमाश बिजनेसमैन आते हैं। अमिताभ उनमें से एक की जान एक बाघ के हमले से बचाता है, जिसकी एवज में वो तीनों उसे अपनी फैक्ट्री में जॉब का ऑफर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो तीनों उसके भोलेपन का फायदा उठाते हुए उसे एक ऐसी जाल में फंसा देते हैं जिसमें उसे जेल की सजा हो जाती है और फिर कहानी कुछ इसी तरह से आगे बढ़ती है। इस फिल्म में अमिताभ ने जो एक कोल्ड ब्लडेड किलर का रोल प्ले किया है वो बस देखने लायक है। अब बात फिल्म देश प्रेमी की, जो कि साल 1982 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन का पिता और पुत्र का डबल रोल था। पिता का नाम होता है मास्टर दीनानाथ, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, और बेटे वाले कैरेक्टर का नाम होता है राजू, जो कि एक अपराधी होता है। फिल्म में अमिताभ की हीरोइन होती है हेमा मालिनी और परवीन बॉबी। फिल्म का निर्देशन किया था अमिताभ के फेवरेट मनमोहन देसाई ने। फिल्म की कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बैकड्रॉप में सेट की गई है, जहां पर मास्टर दीनानाथ शांति प्रिय स्वतंत्रता सेनानी दिखाए गए हैं, जो कि देश की आजादी के बाद समाज में फैली बुराइयों का खात्मा करना चाहते हैं। और इसी क्रम में वे एक आर्म्स स्मगलर अमजद खान को जेल में ठुसवा देते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि अमजद खान अपने गुर्गों द्वारा मास्टर दीनानाथ की पत्नी और उसकी बेटी को उठवा लेता है। तब मास्टर दीनानाथ को लगता है कि उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो चुकी है और वो अब अपने बेटे के साथ ही रहने लगते हैं। लेकिन उनको यह मालूम नहीं होता है कि उनका बेटा भी अपराध की दुनिया की तरफ कदम बढ़ाने लगा और खुद अमजद खान के लिए काम करने लगा है। बेटे का रोल भी अमिताभ बच्चन ने ही निभाया है और उनकी हीरोइन बनी है हेमा मालिनी। अमिताभ ने दोनों ही भूमिकाओं के साथ भरपूर न्याय किया है और एक बार फिर वे बूढ़े की भूमिका में चमक उठे हैं। हालांकि पिता वाले रोल में वे थोड़े सीरियस जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन बेटे वाले रोल में वे जमकर कॉमेडी करते हैं, जहां पर उनकी अपनी टैलेंट दिखाने का भरपूर मौका मिलता है। अब बात उस फिल्म की जिसमें अमिताभ ने एक बार फिर से वही पिता पुत्र वाला डबल रोल किया है और जबरदस्त एक्टिंग की थी। उस फिल्म का नाम है आखिरी रास्ता, जो कि साल 1986 में रिलीज हुई थी। इनमें उनके एक किरदार का नाम होता है डेविड डी कोस्टा और दूसरे किरदार का नाम होता है इंस्पेक्टर विजय। इस फिल्म में उनकी हीरोइन बनी थी जयाप्रदा और श्रीदेवी। हालांकि फिल्म पूरी तरह से मेलोड्रामा से भरी हुई थी, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफी टाइट थी और फिल्म की तेज रफ्तार और जबरदस्त एक्शन सीन्स ने इसे और भी रोचक बना दिया था। मर्डर कम रिवेंज ड्रामा वाली यह फिल्म जबरदस्त सक्सेस थी और अमिताभ की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की लिहाज से यह एक वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। डेविड, जो कि एक शानदार वर्कर होता है,
उसे गलत तरीके से मर्डर केस में फंसा दिया जाता है और उसे अपनी जिंदगी के 22 साल जेल में बिताने पड़ते हैं। इसी दौरान उसकी पत्नी का रेप हो जाता है, जिसके चलते वो सुसाइड कर लेती है। जब वो जेल जाता है तो अपने दोस्त अनुपम खेर को अपने बेटे की परवरिश एक गुंडे बदमाश की तरह करने को कहता है, ताकि वह जब जेल से बाहर निकले तो वह उन गुंडों से बदला लेने में उसकी मदद कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से उसका बेटा एक पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है, जो कि जाने अनजाने में ही अपने पिता की राह में रोड़ा अटकाता है। अमिताभ बच्चन इस फिल्म की लाइफ लाइन है और दोनों ही रोल में उन्होंने पूरी तरह से न्याय किया है। लेकिन यहां पर भी बूढ़े अमिताभ ने एक्टिंग के मामले में जवान अमिताभ से बाजी मार ली है। दोनों जब आमने सामने होते हैं तब दोनों के बीच टकराव के कई जबरदस्त सीन सामने आते हैं। यह फिल्म अमिताभ के फैंस के लिए एक मस्ट सी फिल्म है। ऐसी ही एक और फिल्म है सूर्यवंशम, जहां पर अमिताभ ने बाप और बेटे दोनों का ही रोल प्ले किया है। इस फिल्म में अमिताभ के एक किरदार का नाम होता है ठाकुर भानु प्रताप सिंह, तो दूसरे किरदार का नाम होता है ठाकुर हीरा सिंह। यह एक फैमिली ड्रामा फिल्म है जो कि एक तमिल फिल्म की रीमेक है, जो कि इसी नाम से रिलीज भी हुई थी। फिल्म में ठाकुर भानु प्रताप सिंह के तौर पर अमिताभ बच्चन का रोल गांव के एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड मुखिया का होता है, तो वहीं हीरा ठाकुर के तौर पर उन्होंने उन्हीं के बेटे का रोल निभाया है। हीरा पढ़ने लिखने में उतना होशियार नहीं है, लेकिन दिल का बहुत ही भोला और सच्चा इंसान है, जबकि उसके दो भाई ठीक इसके उलट है। इसका नतीजा यह होता है कि अपने ही घर में हीरा के साथ नौकर की तरह का बर्ताव होता है। हालांकि हीरा अपने पिता का प्यार पाने की भरसक कोशिश करता है, लेकिन पिता उसकी बुद्धिमत्ता पर संदेह करते हुए उसे हर महत्वपूर्ण फैसले से दूर रखता है। इसी तरह से फिल्म काफी ड्रामेटिक मोड़ लेते हुए आगे बढ़ती है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन दोनों ही रोल में अपना ब्रिलियंस दिखाया है। हालांकि बेटे के रोल में वह कुछ ज्यादा ही उम्रदराज लगते हैं, जो कि आंखों का खटकता भी है, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी परफेक्ट होती है कि वो दिल को छू जाती है। फिल्म में कई सारे पिता और पुत्र के बीच तनाव वाले दृश्य हैं, जिन्हें अमिताभ के एक फैंस के रूप में देखना कईयों को अच्छा लगता है। पिता और पुत्र के रिश्ते वाली एक और फिल्म थी लाल बादशाह, जो कि साल 1999 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक थे केसी बोकाडिया और फिल्म में अमिताभ की हीरोइन बनी थी मनीषा कोइराला और शिल्पा शेट्टी। हालांकि फिल्म में शिल्पा शेट्टी का बहुत ही छोटा सा रोल है। फिल्म में अमिताभ का एक्टिंग भी ठीक ठाक है और फाइट सीक्वेंस भी काफी फन क्रिएट करते हैं। हालांकि बेटे के रोल में वे जमते नहीं हैं। यहाँ भी उनका उम्र का फैक्टर उनके किरदार पर हावी हो जाता है। ऊपर से मनीषा कोइराला और शिल्पा शेट्टी दोनों ही उनकी हीरोइन के तौर पर मिसफिट लगती है। इस फिल्म में निरूपा रॉय ने एक बार फिर से अमिताभ बच्चन की मां का रोल प्ले किया था और आखिरी बार के लिए किया था। यह फिल्म अमिताभ के फैंस के लिए एक भूल जाने लायक फिल्म है। विलन और हीरो के बाद बिग बी एक ही फिल्म में भाई भाई का रोल प्ले करके भी अपनी जबरदस्त अभिनय क्षमता का लोहा मनवा चुके हैं। ऐसी ही एक फिल्म थी बेमिसाल। बेमिसाल फिल्म में उनकी हीरोइन बनी थी राखी और फिल्म के निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी। बेमिसाल एक ऐसी फिल्म थी जो अपने यूनिक प्लॉट और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की वजह से जानी जाती है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के परफॉर्मेंस को वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक मानी जाती है। अमिताभ का डबल रोल एक्चुअल में इस फिल्म का सब प्लॉट है और जो दूसरा रोल है वो बहुत ही छोटा है। दरअसल अमिताभ का एक बड़ा भाई होता है जो कि मनोरोगियों के अस्पताल में भर्ती रहता है। उसके पीछे की वजह यह है कि वह जिस लड़की को ट्यूशन पढ़ाता है वही लड़की उस पर रेप का अटेम्प्ट करने का आरोप लगा देती है। इतना ही नहीं, अपने पिता से उसकी बेइज्जती तक करवाती है और उस पर पागल कुत्ते भी छोड़ देती है। इस घटना का उस पर इतना मानसिक आघात लगता है कि वह फिर मनोरोगी बन जाता है। इसलिए उसका छोटा भाई, जिसका रोल भी अमिताभ ने निभाया है, वह उस लड़की का पता लगाने की ठान लेता है और उससे उसका बदला लेना अब उसका मिशन होता है। इस फिल्म में भी अमिताभ ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग की भरपूर छाप छोड़ी है। ऐसी ही एक और फिल्म थी तूफान, जो कि साल 1989 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ ने जुड़वा भाई का रोल प्ले किया है। एक का नाम है तूफान, जिसके पास कुछ स्पेशल शक्तियां हैं, तो दूसरे का नाम है श्याम, जो कि एक जादूगर होता है। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी अमृता सिंह और मीनाक्षी शेषाद्री। फिल्म दो ऐसे जुड़वा भाइयों की कहानी है जहां दोनों अलग अलग पलते हैं, लेकिन दोनों को इस बात की हकीकत का पता फिल्म के खत्म होने से थोड़ी देर पहले ही लगती है। इसमें दोनों के पिता का रोल प्राण साहब ने निभाया। कहानी वही आम मनमोहन देसाई वाली फिल्मों की तरह ही होती है और अमिताभ इस फिल्म में कुछ थके थके से नजर आते हैं। हालांकि अमिताभ की एक्टिंग उनकी दूसरी फिल्मों की तरह ही फ्लॉलेस रही है और इस फिल्म में भी उनके कुछ अच्छे सीन्स भी हैं।
और जब बात हो रही है अमिताभ के डबल रोल की, जिनमें अमिताभ ने भाई भाई का किरदार निभाया है, तो ऐसी ही एक फिल्म थी महान, जिसमें अमिताभ बच्चन भाई भाई के अलावा पिता के रोल में भी दिखे थे। यानी कि अमिताभ ने इस फिल्म में ट्रिपल रोल किया था। इस फिल्म में उनकी हीरोइन बनी थी वहीदा रहमान, जीनत अमान और परवीन बॉबी। हालांकि फिल्म बहुत ही लंबी बनी थी, पूरे 3 घंटे की, ताकि अमिताभ के तीनों कैरेक्टर को अच्छे ढंग से दिखाया जा सके। अमिताभ ने भी पूरी कोशिश की है तीनों कैरेक्टर्स को अलग अलग ढंग से पोर्ट्रे करने की, और कई सीन्स में वे कामयाब भी हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी अमिताभ के डबल रोल वाली फिल्मों की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि इन फिल्मों में से आपने कौन कौन सी फिल्में देखी है और उनमें से सबसे ज्यादा कौन कौन सी फिल्में आपको पसंद आई है, ये भी हमें बताना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को अगर अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से आदर भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।